हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन का 125 टाइम्स x टू द पावर 6 टाइम्स y क्यूब, इसका हमें क्यूब रूट पता करना है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसे एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। तो मुझे लगता है कि आपने एक बार तो दिमाग लगाया होगा। अब चलिए हम इसे मिलके करते हैं। अब यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 125 टाइम्स x टू द पावर 6 टाइम्स y टू द पावर 3। इस पूरे का जो एक्सपोनेंट यहाँ पे होगा वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का रेडिकल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x और मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्स हम लगा देते हैं कुछ है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/m। सेम फंडा हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। दूसरी एक ज़रूरी बात यह है कि ये जो रेडिकल साइन है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल रेडिकल साइन, यानी कि जब भी हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ की ही बात करेंगे। अब हम यहाँ पे इस पे आते हैं। तो ठीक है भाई, अब हम एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो कि ये वाली प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए a टू द पावर m टाइम्स b टू द पावर n है मान लीजिए कुछ, और इस पूरे पे अगर कुछ पावर लगा हुआ है मान लीजिए k, तो इस k को हम इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m टाइम्स k टाइम्स b टू द पावर n टाइम्स k के बराबर। बस इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इस 1/3 को हम 125 x की पावर 6 और y क्यूब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा 125 आ गया, x की पावर 6 आ गया और y क्यूब आ गया, तीनों आपस में मल्टीप्लाइड है और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1/3 और 1/3। अब सबसे पहली बात तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि 125 की पावर 1/3 क्या होगा। तो चलिए हम 125 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। तो 125 को प्राइम फैक्टराइज करें तो ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 है। तो हम लगा देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 25 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि 125 को लिखा जा सकता है 5 टाइम्स 5, यानी कि 5 वो ऐसा नंबर होगा जिसको हम आपस में खुद से अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 125 मिल जाएगा। यानी क्या कि क्यूब रूट ऑफ 125 का वैल्यू हो जाएगा 5 के बराबर। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 5 के बराबर। ये हो गया 5। अगले टर्म पे आते हैं। अब यहाँ पे है x की पावर 6 और इस पूरे का एक्सपोनेंट यहाँ पे 1/3 लगा हुआ है। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास कुछ ऐसा है a की पावर m टाइम्स नहीं, इसकी पावर n, तो इस केस में दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हो जाएगा a की पावर m टाइम्स n। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x की पावर 6 और ये 1/3, 6 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x स्क्वायर के बराबर। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे है y क्यूब और इस पे 1/3 लगा हुआ है, तो फिर एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा y की पावर 3 और इस पूरे पे 1/3 है, तो 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ y की पावर 1, यानी कि y के बराबर। तो ये वाला चीज़ ये हमें यहाँ पे दे देगा y। तो फाइनली हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 5 टाइम्स y टाइम्स x स्क्वायर के बराबर। अब 5x स्क्वायर y लिखिए या फिर 5yx स्क्वायर लिखिए या फिर x स्क्वायर 5y लिख दीजिए, सब एक ही बात है, लेकिन फाइनली हमें सिंप्लीफाइड वर्जन ये मिल जाएगा।